बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, एक मिसल मशहूर है कि कुबड़े की कमर में किसी ने टांग मारी और उसका कुब सीधा हो गया। यही सूरत हाल इमरान खान के साथ दरपेश हुई है कि सऊदी अरब से उनकी एक बड़ी साजिशी शिकायत की गई और फिर जब सऊदी अरब ने राब्ता किया इमरान खान के साथ तो लोगों को तवक्को ये थी कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक फिर अड़ जाएगा, तो उसने अड़ने की बजाय ऐसी मुसालिहाना रवैया इख्तियार किया और ऐसा मोहब्बत भरा जवाब दिया कि उसके बाद ये जो कुब था, थोड़ा बहुत कमी बेशी रह गई थी इमरान खान की जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुखालफत जारी थी, उसके जवाब में जो न्यू स्ट्रेटजिक ब्लॉक है उसके जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ से जो सरपरस्ती है उसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी अब वो भी पूरी हो गई है। और हंगामी सऊदी राब्ते के बाद अब सूरत हाल क्या है, ये आज की एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो ताज़ा तरीन सऊदी राब्ता हुआ है इमरान खान के साथ और उसके बाद सऊदी अरब और इमरान खान के दरमियान जो कुर्बतें हैं और जो उसकी गहराई और गहराई है वो मजीद बढ़ गई है और उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में भी बड़ी तेजी से तब्दीली आई है। और ये कहा जा रहा है कि शायद आने वाले चंद हफ्तों के दौरान इस्टेब्लिशमेंट अब यू टर्न लेने जा रही है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को और जरदारी को जिस तरह ड्राइविंग सीट पर आर्जी तौर पर बिठाने की कोशिश हो रही थी, शायद उससे भी हाथ खींच लिया जाए। ये क्या स्टोरी है, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे जो सऊदी अरब की तरफ से हंगामी राब्ता हुआ, वो राब्ता क्यों हुआ, शिकायत किसने की थी और शिकायत के लिए इस्तेमाल कौन हुआ था और इस शिकायत के अंदर कैसी खौफनाक एक जहरीली साजिश थी जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से, इमरान खान की हिकमत अमली से, उसकी नेक नियति से उसे नाकाम बना दिया गया है। ये सारी तफसील बयान करने से पहले नाज़रीन, हम अपने जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, हुआ ये है कि आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब है वो रवायती तौर पर फिरका वाराना हवाले से बहुत हसास है, खास तौर पर जो अहले तशी हैं उनके हवाले से, क्योंकि उनका एक तवील तजर्बा है, नाखुशगवार तजर्बा जो ईरान के इनकलाब के बाद शुरू हुआ था आका खुमैनी के ज़माने से, कि उसके बाद फिर अमेरिका ने पहले ईरान का घेराव किया, उसमें सऊदी अरब और इराक को इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं कि इराक और सऊदी अरब में एक तवील जंग हुई और उसके बाद फिर ये जो उसके जवाब में ईरान ने भी जो पूरे अरब खिते में प्रॉक्सीज शुरू कर दी, जो अरब बादशाहतें थी उनके खिलाफ एक अवामी इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। तो ये एक तवील जंग थी जो अब कुछ अरसा पहले ही वो ख़त्म हुई है। उस वक़्त ख़त्म हुई कि जब चीन ने इनिशिएटिव लिया और चीन ने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवा दी। इस वाक़े ने नाज़रीन बहुत बड़ा असर डाला है सऊदी पॉलिसी पर, लेकिन वो पुराने ज़ख्म चूँकि अभी ताज़ा हैं इसलिए उसी तनाज़ुर में जो पाकिस्तानी हुकूमत सियासी जमातें हैं वो अपना खेल पहले भी खेलती रही हैं। नवाज शरीफ ने यही कार्ड इस्तेमाल करके बार बार हुकूमत हासिल की है पाकिस्तान में और कई मौके पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की सियासत को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात और धचके पहुँचाए। यही एक साजिशी कार्ड खेलकर कि जी इनके ईरानियों के साथ ताल्लुकात हैं, ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, ये कहा जाता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। और उनकी जो वालदा हैं जो कि वो ईरानी निजात थी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, इसी तनाजुर में इस जो तासुब था, ये तासुब था, इसको तकवीत मिलती थी। अब यही कार्ड खेला गया इमरान खान के खिलाफ कि जब उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करके जो अपनी खवातीन की और अक़लियती नशिस्तें सिक्योर करने की कोशिश की, क्योंकि और कोई बाएतमाद सियासी जमात मौजूद नहीं थी कि जो इमरान खान का साथ देती। इस नाजुक मौके पर कोशिश की थी इन्होंने जमात इस्लामी के साथ भी, लेकिन वो भी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के सामने ढेर हो गई और 24 घंटे भी अपने वादे पर खड़ी ना रह सकी। जो दूसरा एक फिरका वाराना सोच रखने वाले लोग थे, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, जिसने हमेशा मिसाल देवबंदी और शिया के दरमियान एक खलफशार को हवा देकर अपनी सियासत को चमकाया है। और न सिर्फ शिया इनके मुतासरा हैं बल्कि हम तो ये कहेंगे कि खुद देवबंदी भी इनके मुतासरा हैं, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क में एक फिरका वाराना जो चपकलश है वो शदीद हो गई और इतनी खौफनाक हुई ये सूरत हाल कि पूरे पाकिस्तान के अवाम ने
कई अशरों तक इसका नतीजा भुगता, कितनी शहादतें हुई, कितने हमले हुए, कैसी कैसी खौफनाक दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग हुई, और उसका बेनिफिशियरी कौन था? सिर्फ एक शरीफ खानदान। तो इस बार भी यही खौफनाक दांव खेला गया, और ज़राए का ऐसा कहना है कि जो ताहिर अशरफी हैं, मौलाना ताहिर अशरफी या अल्लामा ताहिर अशरफी, वो इस्तेमाल हुए एक बार फिर, और उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक अपने जो मजहबी उलमा कराम है सऊदी अरब के, उनके वजारत हज के जो लोग हैं, उनके जरिए से ये पैगाम पहुंचाया कि देखिए, हम ना आपसे कहते थे कि जो इमरान खान है ये ईरान की प्रॉक्सी है, ये प्रोशिया है, और ये देख लें कि अब जिस सियासी जमात से ये इत्तेहाद करने जा रहा है, पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम जमात को शिया जमात में जम कर रहा है, जिसके बाद शिया जमात जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी असम्बली में भी और मुल्की लेवल पर भी सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ जाएगी। और आप सोच सकते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान में ईरान का असर रसूख कितना बढ़ जाएगा। एक खौफनाक नाज़रीन मंजर कशी उधर पेश की, और जिससे सऊदी अरब वाले परेशान हो गए कि न जाने इमरान खान को क्या हो गया है, और क्या वो शायद ईरान की तरफ झुक गया है कि वो इतना बड़ा फैसला करने जा रहा है कि अपनी पूरी पार्टी एक शिया जमात में जम कर रहा है। उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जा चुका है। जो उसके पास अब काबिल एतमाद चंद ऑप्शन है, उसने उन्हीं में से कोई इस्तेमाल करना है। तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, वो बहुत ही सब कमिटेड आदमी हैं, और बहुत इमरान खान के साथ भी मुखलिस हैं, और पाकिस्तान के अवाम के साथ भी, और शिया सुन्नी इत्तेहाद के भी वो अलंबरदार हैं। इसलिए उन्होंने, हालांकि उनकी जमात बज़ाहिर और अमली तौर पर फिरका वाराना एक शनाख्त रखती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने कभी ऐसी मुतासबाना सियासत को ज्यादा फरोग देने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी जमात का नाम भी उन्होंने, जिस तरह के एक तहरीक नफाज फिक्का जाफरिया इस तरह की जमातें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमात का नाम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन रखा हुआ है। यानी उनकी जमात के नाम से उनकी जो सोच है वो झलकती है कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं, और अपने दिल की गहराइयों से इस पर ईमान रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जमात का नाम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन रखा हुआ है। और इमरान खान उनकी इस सोच से पूरी तरह आगाह है कि वो ऐसी फिरका वाराना ना सोच रखते हैं, ना फिरका वाराना सियासत करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि शरीफ खानदान ने हमेशा फिरका वारियत की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करके, और कभी सुबाइयत की बुनियाद पर जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर अपना सियासत चमकाई है, अपना उल्लू सीधा किया है। इसलिए ये खौफनाक वार खेला गया, एक पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की गई इमरान खान के, और अल्लामा ताहिर अशरफी के जरिए, और या कुछ और उनके जो इसके अलावा भी उनके सोर्सेज हैं सऊदी अरब में, उनके जरिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक यह पैगाम पहुंचाया गया कि देख ले जनाब, हम एक तवील अरसे से कहते चले आ रहे थे कि इमरान खान जो है वो ईरान की प्रॉक्सी है, और अब आखिरकार ये समझ ले कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, और इमरान खान अपनी पूरी इतनी बड़ी जमात को एक शिया लीडर के जेरे निगरानी या जेरे क़यादत सामने ला रहा है, और मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक शिया सियासी जमात बनने जा रही है। तो इस पर फिर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ट्रैक 2 के जरिए इमरान खान से अडयाला जेल में राब्ता किया गया, और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि सऊदी मुमलकत जो है वो चाहती है कि वो इस हवाले से अपनी तजवीज़ पर ज़ेरे नज़रसानी करें, और किसी ऐसी जमात के साथ अपना इल्हाक करें जिस पर शिया की छाप न हो। तो इमरान खान चूंकि इस मामले से आगाह थे सऊदियों के बारे में कि उनकी क्या सोच है, और उनके जो 40 साल के पिछले तलख तजर्बात हैं वो उनसे भी आगाह थे, और उनका कोई ऐसा मतबह नज़र भी नहीं था कि खुदा न खास्ता वो मुल्क में कोई शिया सुन्नी की सियासत करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को शक ये था कि जिस तरह इमरान की आदत है कि वो अपने फैसले पर फिर अड़ जाता है, वो अड़ जाएगा, और फिर सऊदियों के साथ उसकी जो सुलह सफाई की सूरत हाल है वो ख़राब हो जाएगी, और फिर हम 5 साल हुकूमत करेंगे कि सऊदियों से कहेंगे देखें जनाब, यहाँ पे हम आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके लिए ये इतना बड़ा खौफनाक एक खेल खेल रहा था इमरान खान, जिसको हमने आपको बर वक्त इत्तला देकर नाकाम बनाया है। तो नाज़रीन, इमरान खान ने उस पर हैरत अंगेज फैसला किया,
اور انہوں نے سعودی ایلچی سے کہا کہ جناب شہزادے کے ساتھ ہمارا ایک دلی محبت کا رشتہ ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنا بڑا بھائی کہا ہے تو ہم بھی انہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، اور نہ صرف ہم ذاتی طور پر شہزادے کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کو دو سگے بھائیوں جیسا رشتہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک نے پچھلے 40-50 برسوں کے دوران اسٹریٹجک حوالے سے مل کر جس طرح عالمی جو دباؤ ہیں، عالمی چیلنجز ہیں یا خطے کے معاملات ہیں، مل کر ہمیشہ جنگ لڑی ہے، مل کر بحرانوں کا مقابلہ کیا ہے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز یہی صورتحال رہے گی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم ایک متبادل ارینجمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین عمران خان نے جو صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت اس کا انتخاب کر لیا، اور یہ شہزادہ محمد بن سلمان تک جب یہ جوابی پیغام پہنچا اور جب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو اپنے الحاق کا فیصلہ انہوں نے کر دیا تھا اس سے وہ وڈرا ہو گئے ہیں میرے کہنے پر، تو عمران خان کی بارے میں جو ان کی دل میں عزت تھی وہ مزید بڑھ گئی، اور جنہوں نے سازش کی تھی کہ جو یہ کب ہے عمران خان کا کہ اسے اپوزیشن میں ہی رکھنا ہے، اسے کسی طرح سے طاقتور لوگوں کی یا طاقتور اسٹیبلشمنٹس کی یا خطے کی طاقتور قوتوں کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور جو پہلے سے موجود ہے سپورٹ وہ بھی ختم کروا دی جائے، تو وہ ختم کرواتے کرواتے اب مزید سپورٹ مل گئی ہے۔ اب شہزادہ مزید ممنون ہو گیا ہے عمران خان کا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، جب بھی ہم نے اس سے کوئی بات کی ہے اور اگر جائز بات ہے تو اس نے ہمیشہ ہماری بات مانی ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ایک دفعہ عمران خان نے ترکی، ایران اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر کوالالمپور میں ایک بڑا اجلاس طلب کر لیا تھا اسلامی ممالک کا اور ایک ایسا متبادل بلاک تشکیل دینے جا رہا تھا عمران خان جو OIC کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرے، لیکن اس وقت بھی سعودی عرب نے ہنگامی رابطہ کیا تھا عمران خان کے ساتھ، اور انہوں نے اس وقت بھی اپنا جو دورہ تھا کوالالمپور کا وہ ملتوی کر دیا تھا، لیکن اس چیز کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کسی موقع پر یہ شکوہ کر دیا کہ جی سعودی عرب نے زور دے کر عمران خان سے یہ اجلاس ملتوی کروایا تھا۔ تو یہ ناظرین پس منظر ہے عمران خان کے اور شہزادہ محمد بن سلمان کے تعلقات میں جو رفتہ رفتہ قربت آتی گئی کہ انہوں نے جب بھی رابطہ کر کے عمران خان سے کوئی فرمائش کی، عمران خان نے وہ فرمائش رد نہیں کی، اور تازہ ترین واقعہ جو یہ پیش آیا ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو PTI الحاق کرنے جا رہی تھی اور وہ پھر پیچھے ہٹ گئی، اس کے پس پردہ جو یہ کہانی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سازش تھی شریف خاندان کی وہ کس طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ عمران خان نے مزید خیر سگالی کا مظاہرہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اگر دلیل کے ساتھ یا کسی وسیع تر مفاد میں کوئی بات کی جائے تو وہ معاملے کو کی باریکی کو سمجھتا ہے، اور اگر آپ کا شکوہ یا شکایت یا تحفظات جائز ہوں تو وہ انہیں تسلیم بھی کرتا ہے۔ تو اس بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یو ٹرن لینے والی ہے۔ سعودی عرب، چین، ایران، افغانستان، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات، جتنے بھی دوست ممالک ہیں اور خطے کا جو نیا اسٹریٹجک بلاک ہے وہ پاکستان کو بہت بڑی بڑی پیشکشیں کر رہا ہے کہ آپ ایسی حکومت لے کر آئیں کہ جس کی خارجہ پالیسی آزاد ہو، جو امریکہ کی کٹ پتلی نہ ہو، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے، لیکن جو نیا اسٹریٹجک بلاک بن رہا ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات کو آگے بڑھائے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم آپ کے تمام معاشی مسائل حل کر دیں گے۔ آپ کا جو مستقبل ہے وہ اسی خطے میں ہے، بلکہ اسی خطے کی اور OIC کی قیادت کرنے میں ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے امکانات بھی ہیں کہ عمران خان جب وزیر اعظم بن جائیں گے پاکستان ایک نئی جیو اسٹریٹجک پوزیشن لے لے گا، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر ہوں گے لیکن برابری کی بنیاد پر ہوں گے، اور خطے کا جو نیا اسٹریٹجک بلاک بننے جا رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا ایک قائدانہ رول ہوگا، تو پھر پاکستان کو OIC کی چیئرمین شپ بھی دی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا جو سعودی عرب میں متحرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہزادہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان کو آگے لایا جائے تو جو عالم اسلام کے تمام ممالک ہیں جن میں شیعہ اور سنی تمام شامل ہیں
वो बिल्कुल यकजान और मुत्हिद होकर खड़े हो जाएंगे। और इस वाक़े ने नाज़रीन शहजादे के दिल में ये ख्याल मज़ीद पुख्ता कर दिया है कि इमरान खान की शख्सियत ऐसी है कि जिस पर शिया और सुन्नी तमाम इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि उसने ये देखा कि इमरान खान के जो शिया उलमा की, जो बड़े शिया उलमा की सियासी जमातें हैं, उनके साथ कितने मजबूत मरासम है कि वो उनके साथ पूरी अपनी जमात जम करने जा रहे थे। और वो शिया उलमा वो हैं जिनके ईरानियों के साथ आपको पता है 40-50 साल या सदियों के ताल्लुकात हैं। तो इस कनेक्शन से उन्होंने देख लिया कि इमरान खान कि तो शिया भी फितरी अलाई हैं और जो सुन्नी हैं वो भी फितरी अलाई हैं। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जिस पर तमाम आलम इस्लाम का इत्तेहाद हो सकता है, जो न सिर्फ सऊदी अरब की बल्कि पाकिस्तान की, ईरान की, अफगानिस्तान की, तुर्की की, पूरे जो मसाइल का शिकार मुस्लिम ममालिक हैं जो अमरीकी दबाव में हैं। इसलिए अमरीकी दबाव में है कि अमरीका ने हमें शिया सुन्नी की बुनियाद पर पिछले 40-50 बरस लड़वा कर रखा और कमजोर कर दिया। अगर अब हम इकट्ठे हो जाते हैं और जिस तरह अब नजर ठहर गई है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी अब यू टर्न ले रही है, खित्ते के ममालिक और इस्लामी ममालिक भी अब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर सीधा हो जाए और अपनी पॉलिसी को आजादाना कर ले, खारजा पॉलिसी को, तो पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान मसाइल से निकल जाएगा बल्कि पूरा खित्ता और आलम इस्लाम भी इन तमाम मसाइल से बाहर निकल सकता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि एक काश्तकार था, उसने अपनी 2 बेटियों की शादी की। एक की उसने एक कुम्हार से शादी कर दी और दूसरे की एक काश्तकार से शादी कर दी। फिर हुआ यूं कि वो अपनी बेटियों को मिलने गया, तो जो छोटी बेटी थी जो जिसकी कुम्हार से शादी की हुई थी, तो उसने कहा कि अब्बा जी आप ये दुआ कीजिएगा कि अगले 8-10 दिन बारिश बिल्कुल ना हो, क्योंकि हमने कच्चे बर्तन बनाकर सुखाने के लिए बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो हमारे ये सारे बर्तन बारिश में तबाह हो जाएंगे और हमारा भट्ठा बैठ जाएगा। जब उस बेटी के घर से होकर उसने कहा अच्छा बेटा मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह रात को मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा और दुआ करूंगा आपके लिए कि बारिश ना हो 10-15 दिन। जब वो दूसरी बेटी के पास गया तो उसने कहा कि अब्बा जान दुआ करें, हमने फसल काश्त की हुई है, बारिश नहीं हो रही और पानी भी जो है वो नहरों का बंद है और जमीन का पानी नीचे कड़वा है। अगर बारिश ना हुई तो अगले 15-20 दिन के दौरान अगर बारिश ना हुई तो ये हमारी जो सारी फसल है वो सूख कर तबाह हो जाएगी और हमारा भट्टा बैठ जाएगा। उसने कहा अच्छा बेटा मैं आप, उन्होंने कहा जी बाबा जी ये दुआ करें। वाले साहब से कहा कि अब्बा जान कि बारिश जरूर हो हर सूरत में। तो फिर वो जनाब घर गए और घर जाकर उन्होंने वुजू किया, वुजू करके अपना मुसल्ला उठाया और अपनी से कहा कि अपना घर वाली से कि भागो वाली मैं बैठते तो लगा हूं मुसल्ले पर, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि दोनों बेटियों में से किसी एक का घर तबाह हो जाएगा, क्योंकि अगर बारिश की दुआ मेरी कबूल हो गई तो दूसरी जाएगी, अगर बारिश ना होने की दुआ कबूल हुई तो दूसरी जाएगी। नाज़रीन इसी के साथ इजाजत दीजिए, ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ, एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।